वेलकम बैक। क्या बोल रहे, कैसे सब लोग? कसं काय मुंबई? हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं एक नए गेस्ट हुज नेम इज अमन बिंद्रा। अमन, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, sure. So, hi guys, this is Aman Bindra, and a little background about me. It's been like some 6 years. I've been training for some 7, 8 years. So, I started my career in fitness as a personal trainer, not a personal trainer, flow trainer. After that, I moved to personal training. I used to work out in a local gym और वहाँ से थोड़ा personal training मिलना चालू हुआ, वहाँ से start किया. Then उसका online transition हुआ when I joined Fitter. So I joined Fitter and worked for Fitter for probably 3.5 to 4 years. और उसके बाद it's been like 1 year that I'm working as a freelancer. My expertise is more on the nutrition part, training part, but then I don't coach any of the powerlifters. I'm assuming आप लोगों का podcast सब powerlifting related है, but then I don't have any experience in powerlifting because I don't do that and I don't coach people with a goal of powerlifting. Okay. Okay, cool. Nice. So, Aman, how did you get started in in training basically, and how did you figure that you want to coach other guys? See, I started when I was in college. तो अभी मैंने lifting I started when I was in school. But then you kind of figure out that this is what you want to do in life. मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं पहले से मुझे क्लियरिटी थी, but then I मतलब education part में I was not that great. So I have my college degree in BCom. So I just wanted something maybe related to that. I was searching for a job or maybe applying for it, but at the same time, I was also working as a flow trainer in a local gym. तो वहाँ पे मेरा सैलरी था कुछ मंथली 2,000 रुपये. वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था. देन वहाँ से मैंने पर्सनल ट्रेनिंग मुझे मिलना चालू हुआ. तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो रहा था. देन आई हैड अ क्लियरिटी दैट आई वांट टू डू दिस. बट उस टाइम पे ऑनलाइन कोचिंग और मे बी फिटनेस इन जनरल का इतना ट्रेंड नहीं था व्हेन इट कम्स टू करियर. So I was kind of confused on what exactly I want to do with my career. But then I was doing it. I was pushing this. But then I somehow came across Facebook group of Fitter. This is when Fitter was actually getting started. जब उनका वेबसाइट बनने वाला था. तो जब मैंने उसको ज्वाइन किया था, जब उनका INFS और स्क्वाट्स एकेडमी कुछ भी नहीं था. Then वहाँ से after a while I was just working as an intern with them. उसके बाद I was onboarded as a consultant and then I started my online coaching journey. अभी उसको कुछ 4.5 5 साल हो गए. ओके, नाइस। सो आपने कितने क्लाइंट को ट्रेन किया है बेसिकली यार अभी इन योर होल now, करियर? now this is kind of a tricky question. So my approach towards coaching has changed a lot. अगर मैं सिर्फ बात करूँगा कितने number of people I have trained या कोच, तो वो 1,000 से भी ऊपर है अभी तक, इंक्लूडिंग फिटर, एक्सक्लूडिंग फिटर. उसके बाद आई हैव ऑल्सो वर्कड फिटर के जो ऑफलाइन सेंटर था पुणे में, मैंने उसमें भी काम किया है एज अ कंसल्टेंट, ऑफलाइन कंसल्टेंट. तो उसको अगर मैं कंसिडर करूंगा तो वो 1,000 से भी ऊपर है, पर उसमें से कोच कितने किए हैं वो एक क्वेश्चन है. क्योंकि यस, आई दैट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, आप इतने सारे लोगों को मतलब आपको क्लाइंट ले सकते हो, बट उनमें से कोच कितने को करते हो, तो वो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है. मे बी हाफ ऑफ देम. हाफ ऑफ देम, ओके, या 500। या मोर देन 500 प्रॉब्लली. यस। सो अभी कितने करंट क्लाइंट आपके पास? आई काइंड ऑफ लिमिट माई क्लाइंट इनटेक. तो अभी के लिए मैं एक्टिव क्लाइंट्स मेरे हमेशा 45 से ऊपर नहीं जाने देता हूँ. सो आई हैव ओके। सेट अ लिमिट फॉर माई सेल्फ. आई डोंट टेक मोर देन 10 to 12 क्लाइंट्स अ मंथ. ओके, बहुत डिफिकल्ट होता है हैंडल करना, आई नो। डिफिकल्ट नहीं होता है करने में. मेरे पास एक पॉइंट था जहाँ पे मेरे पास मोर देन 100 क्लाइंट्स एक्टिव थे, 150 भी थे. बट देन यू कैन नॉट डू जस्टिस टू देम. ये मैंने रियलाइज यस। किया ओवर द टाइम. जब मैं कोच कर रहा हूँ इतने सारे लोगों को, तो मुझे ओवर द टाइम रियलाइज हुआ है, या मनी इज वन पार्ट ऑफ इट. यू गेट अ लॉट ऑफ मनी, बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज दैट योर रेपुटेशन एज अ कोच इज एवरीथिंग. आई मीन आज ठीक है मैं कर लेता हूँ कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, पर व्हाट अबाउट द फ्यूचर? So if I'm thinking about my future in this industry and also want to work as a coach, I have to do justice to the clients I have right now. And I don't think you can do that with a lot of volume. Maybe some people can do it. Like I have friends जिनके पास दो दो से active clients हैं.
आई एम नॉट श्योर वो इतने अच्छे से उनको कैसे हैंडल करते हैं. आई एम समवन जो इतनी वॉल्यूम पे काम नहीं कर सकता. वेरी डिफिकल्ट. देखा मैंने लोगों को, मतलब क्लाइंट छोड़ते हुए ये इतने वॉल्यूम में, मतलब बिकॉज यू कांट गिव लाइक अटेंशन टू 100 पीपल एट द सेम टाइम. 100 मैसेज आते रहेंगे साथ में. नॉट पॉसिबल. मेरे को तो लगता ही नहीं है ह्यूमनली इट्स पॉसिबल. हाँ ठीक है, इफ यू हैव टेम्पलेट्स फॉर एवरीथिंग और तुम मे बी सिर्फ फैट लॉस वालों को कोच कर रहे हो, एक स्पेसिफिक जो क्लाइंट का तुम्हारा क्लाइंटेल है उसको तुम ट्रेन कर रहे हो और ऑलमोस्ट वो सेम है, तो मे बी यू कैन वर्क अराउंड इट. बट अगेन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस बिकॉज समवन पेज यू एज अ कोच कि तुम उसको कस्टमाइज करके कुछ देने वाले हो. अगर तुम वही नहीं कर पा रहे हो, इवन दो कि तुम टेम्पलेट्स दे रहे हो, तुम्हारे टेम्पलेट्स भी बहुत अच्छे हैं, बट देन आई फील वो कहीं ना कहीं गैप आ ही जाता है. यस, बहुत डिफिकल्ट होता है. वेदांत, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? या आई थिंक इट्स ट्रू, क्योंकि एक टाइम के बाद अगर आपका जो क्लाइंटेल है वो बढ़ जाता है एंड इट्स मोर देन बिफोर, मतलब जितना आपको आदत थी मैनेज करने की, आई थिंक एक टाइम के बाद आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसमें भी आपका लेजीनेस दिख जाता है. ऐसा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैनेजिंग मोर देन डबल डिजिट क्लाइंट्स बहुत बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है इन माई ओपिनियन. एंड टू कीप योर सेल्फ, योर ओन लाइफ, योर ट्रेनिंग एंड योर क्लाइंट, सब हर किसी का जो डेटा आपको ट्रैक करना रहता है, it becomes a little difficult, and after a time quantity overtakes quality in terms Right. of programming at least. And more than that, it kind of starts impacting your own training. And I just kind of feel whenever you train or whenever you follow, whatever you follow for yourself, this is kind of a thing which actually helps you figure out stuff. Like, I mean, you read stuff, you do your research, but then it's your training and it's your life apart from your training where you apply these things. एंड व्हेन यू अप्लाई दीज थिंग्स, वहां पे जाके तुम अपने क्लाइंट्स को बेटर हेल्प कर सकते हो, क्योंकि यू हैव लिव्ड दिस जर्नी. अभी तुम्हारे पास टाइम है बिकॉज यू आर सो बिजी विद क्लाइंट्स, सो बिजी विद अर्निंग मनी. आई मीन अर्निंग मनी इज अ पार्ट ऑफ इट, बट देन आई फील कि कहीं ना कहीं वो गैप रह जाता है. एंड दिस इज व्हाट आई फिगर्ड आउट विद माय ओन थिंग. लाइक आई टोल्ड यू, लाइक आई हैड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, एक्टिव क्लाइंट्स, बट वहां पे मेरे पास खुद की ट्रेनिंग का भी काम टाइम नहीं था, खुद मैं अच्छे से खा नहीं रहा था, तो मैं एक्चुअली पूरी जॉब को जस्टिस ही नहीं कर रहा था. नाइस. देवा? True. आई थिंक कि एक बार आपका ये जो क्लाइंट है वो भी ज़्यादा हो गया, तो एक टाइम के बाद इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रोग्राम फॉर योर सेल्फ इफ़ यू आर समवन हु प्रोग्राम्स फॉर देमसेल्फ. आई थिंक इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का ट्रैक रखना पड़ता है. एंड एज यू सेड कि इफ़ यू कांट इवन प्रोग्राम फॉर योर सेल्फ, आई थिंक गोइंग टू द जिम, पुटिंग द एफर्ट बिकम्स लिटिल मोर डिफिकल्ट. And other side to it is like when you're single and when you're someone who's very young and you don't have a life apart from doing the stuff you're doing, it's kind of easy. But at one point of time, you will have a family, you will have a lot of things to take care of. But then ये काम ऑनलाइन ट्रेनिंग ऐसा है ना कि तुम्हारा कभी भी टाइम ऑफ नहीं है. आई मीन तुम ट्रैवल कर रहे हो या तुम कुछ भी तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर योर क्लाइंट्स. तो इतना ही लोड लो जितना तुम अगर कोई भी लाइफ सिचुएशन हो उसमें उनको हैंडल कर सकते हो. That's an important thing. हम्म. तो फिर राइट नाउ हाउ इज योर ट्रेनिंग गोइंग ऑन, एंड इज समवन कोचिंग यू और आर यू प्रोग्रामिंग फॉर योरसेल्फ, एंड व्हाट इज योर गोल राइट नाउ बेसिकली? I have tried working with a few coach, मतलब एक दो लोगों से मैंने हेल्प ली है अभी तक, और वो कोच मैंने कभी हायर नहीं किया. जस्ट दैट आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. इफ यू नो दिस गाय डॉक्टर अनिकेत यादव, वो आपके ही आल्सो कोचेस फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स इफ आई एम राइट. तो Yeah. आई he is a very good friend of mine. He is a senior of mine and a very good friend of mine. So I took his help for a while, but then somewhere I don't know why I am just comfortable writing my own programs, doing my own stuff. I have my own pace, and I feel like I understand myself better. That was my psychology before hiring a coach. नहीं, अब यार क्या था ना, मैंने शुरू से खुद ही किया है, बट इन बिटवीन आई फेल्ट कि मुझे थोड़ी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू सिचुएशन इन माई लाइफ, फ्यू स्टफ गोइंग इन माई लाइफ. तो मुझे लगा मुझे अकाउंटेबिलिटी चाहिए, एंड फॉर द सेम रीजन आई वांटेड टू अप्रोच समवन, एंड आई फेल्ट डॉक्टर निकेत यादव, ही इज़ वेरी ब्रिलियंट, ही इज़ वेरी स्मार्ट. सो आई थॉट व्हाई नॉट अप्रोच हिम. फिर मैंने उनके साथ थोड़ा टाइम काम किया, सम 2 to 3 months. But then once everything was all right, I started by my own. Yes. Accountability बहुत बड़ी issue होती है इसमें. Right, accountability plus I feel kabhi kabhi you need a different opinion on stuff. Like for example, when I Yeah. see when I see my own training, I would feel that I'm doing everything right.
But maybe if I show my training plan to you or maybe any of you, you might tell me कि यार ये तुम improve कर सकते हो और ये थोड़ी चीज़ें better हो सकती है. तो I feel वो opinion लेना important है, तो मैं कभी-कभी लेता रहता हूँ अभी सबसे. समटाइम्स इट्स नॉट गुड हाँ. बिकॉज इस भाई ऐसा होता है कि भाई आपकी ट्रेनिंग आपको करनी है ना, मुझे तो नहीं करनी. सो इट शुड बी व्हाट डू यू से, आपको लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करने आना चाहिए ट्रेनिंग. बेसिकली दैट्स इट. Right, दैट्स हाउ right. ट्रेनिंग वर्क्स. I feel sometimes someone who understands a lot more stuff than you can actually add a lot of value to you. So I believe in maybe like that. That's how I think. I take opinion from everyone. It's not just someone who's senior from me. I like would take opinion from someone who's just starting with the coaching part. Not on my training, but in general. अगर मुझे कुछ भी ऐसे general doubt रहता है, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ. Maybe I learn stuff from them. And now this depends on me कि हाँ, मैं कितना स्मार्ट हूँ उसको इम्प्लीमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा. ओके नाइस. And I think Because I had sometimes this yeah, go ahead, Aniket. So because I had this thinking in the what do you say in the beginning, because भाई मुझे मेरी बॉडी पता है तो I will train myself only. I can't hire some coach or give someone my training program because इतना ट्रस्ट नहीं था पहले. So उसके बाद वेदांत और मैंने चालू किया काम करना. वेदांत was very helpful. मतलब उसने मेरे totals almost 30 kgs, right वेदांत? 765, right? Yes, 35 kgs, I guess. 35 kg total 35 build करके kgs. दिया within. ऐसा कुछ नहीं है. मोस्ट ऑफ द वर्क वाज डन बाय यू योरसेल्फ. तो पूरा एफर्ट तूने डाला है. तो व्हाट आई हैव हेल्प यू इज, मतलब वो तुझे कोई भी कोच ये करता, गाइड करता, उसमें इतना कुछ नहीं. इट्स नॉट अबाउट द गाइड बिकॉज इसमें एस्पेक्ट आता है ट्रस्ट का, वो बहुत कम लोग के साथ आता है. एम आई राइट और अमन? एक चीज, राइट. या और एक चीज हम लोग ने नोटिस की अनिकेत, वो ये है कि ना इन द शॉर्ट टर्म ना हमने स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें जो रॉन्ग थी वो नोटिस कर दी थी. ठीक है, जो ट्रेंड्स हम लोग को नोटिस करने थे वो हमें बहुत स्टार्टिंग में पता चल गए थे कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज गोइंग टू सूट यू बेसिकली. तो इस वजह से एक बार आपको ध्यान में रखना है वो है कि बेसिकली दोज हु आर लिसनर्स और वाचिंग दिस वीडियो कि बीइंग विद अ क्लाइंट, बीइंग विद अ कोच इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि देर विल बी सम ट्रेंड्स दैट यू नोटिस, सम डेटा दैट यू टेक, इमर्जिंग स्ट्रेटजी जो हम लोग यूज़ करते हैं, विच इज़ बेसिकली ट्रैकिंग योर डेटा एंड यूजिंग इट अगेन एंड अगेन. बेसिकली उसमें बहुत सारे मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं बेसिकली. तो इट इज़ समथिंग दैट वर्क्स इन द लॉन्ग टर्म. और जितना आप लॉन्ग टर्म में रहोगे उतना इन माई ओपिनियन आपको गेंस अच्छे मिलेंगे, आपका कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगा एंड बेसिकली आपका जो इंट्यूशन होगा बेस्ड ऑन द आरपी और लेट्स से द वेट दैट यू विल बी यूजिंग, वो इम्प्रूव हो जाता है एंड इन अ वे इम्प्रूव हो जाता है, अच्छा हो जाता है बेसिकली. व्हाट्स योर ओपिनियन अमन? No, this is actually right. Also, one important part is that whenever you're working with someone, you have to realize one thing. Even though you provide a lot of information, अभी मैं अगर मेरा कोचिंग फॉर्म 3 पेज का भी बना देता हूँ और तुम उसको भी भर देते हो, या वेदांत भी बना देता है उसके भी कोचिंग फॉर्म को तुम भर देते हो, still this person need to work with you for a longer period of time to understand a lot of stuff. Because sometimes the stuff we write or the stuff we implement उसमें ना बहुत दिन और रात का difference होता है. So it's only when you work with someone you will figure out a lot of stuff about them, and your relationship as a coach as a client will improve a lot. और वो चीज़ें better कर सकता है बहुत ज़्यादा. And I somewhere feel more than you writing a program as a coach, more than you doing everything right, it's just about the communication. Like I know so many people, one of the like few of the best maybe power lifters. I'm a big fan of power lifter. I follow a lot of people. I don't do it or I don't coach them, any of them, but I follow a lot of them. And I also know some of them, they don't have brilliant coaches, but at the same time, they are also someone who are performing the best, maybe because of the communication of the coach or how they take things forward. Might be. There's a lot of things going on right now. So, Deva, हाँ, Deva मेरा एक online है? क्वेश्चन था आपसे. सो जैसे हम तीनों अभी कोचिंग करते हैं, आप भी कोचिंग करते हो, तो आपको ज्यादा मजा किस में आता है, लाइक इन ट्रेनिंग परफॉर्मेंस एथलीट्स और इन ट्रांसफॉर्मिंग लाइक जनरल क्लाइंट्स? मतलब Yeah, दोनों में से क्या पसंद ज्यादा? from the time I started, मैंने हमेशा general population has been my main clientele. At the same time, I also have a lot of people जो train कर रहे हैं for performance, not in the aspect of powerlifting, but then in general to build muscle and all of that.
Okay. तो वहाँ पे आई एंजॉय बोथ ऑफ इट. आई मीन बीट जनरल पॉपुलेशन और बीट कोचिंग द एथलीट्स. But then from the time I started, my main, like I said, my main thing has been the general population. So that is something I kind of enjoy, or maybe I want to learn more on, because that gives me a wide population to work with. At the same time, I also have a lot of stuff to learn. I mean, people think कि जनरल पॉपुलेशन को ट्रेन करना बहुत आसान है, और उनके लिए क्या है, बस फैट लॉस का प्लान बना दो और वर्कआउट का प्लान बना दो. पर यहाँ पे वो समझने वाली चीज़ है, इट्स नॉट अबाउट दैट. देयर आर लॉट ऑफ वर्कआउट प्लान्स एंड डाइट प्लान्स आउट देयर. पर यहाँ पे स्टार्टिंग मे बी टेकिंग समवन फ्रॉम स्क्रैच, टीचिंग देम एवरीथिंग एंड टेकिंग देम टू द लेवल यहाँ पे दे बिकम इंडिपेंडेंट, दैट्स द बेस्ट फीलिंग एवर. सो आई एंजॉय दैट स्टफ अ लॉट. Yeah, I get it. That's nice. Aniket here is total opposite. He doesn't want to deal with beginners. He think it's too much work. Yeah, it's too या much तो actually. उसके काम भी काफी चालू रहते हैं ना इसकी वजह से. नो वो तो एक्ट आपका एक क्वेश्चन था मुझे कि आपका जैसे Just मतलब like आप beat, आपने जो बोला कि हेलो. या सुमन का शायद से नेटवर्क इशू या हाँ. तो आपने जैसे बोला था कि आप पहले फ्लोर ट्रेनर थे, उसके बाद आपने ऑनलाइन कोचिंग चालू किया. सो अभी के ऑनलाइन कोचिंग या फिर जैसे ऑनलाइन कोचिंग अभी जा रहा है, इंडिया में पॉपुलर हो रहा है, उसके हिसाब से क्या आपको लगता है कि कोई भी एक नया एंथुसियास्ट फिटनेस इंडस्ट्री में उसका एक करियर बना सकता है जस्ट बाय डूइंग ऑनलाइन कोचिंग एंड वर्किंग एज अ फ्लोर ट्रेनर? why not? I mean, why not? You can definitely do it, given that I always believe in adding a lot of value to people's life. I mean, be it through social media, be it you training on the floor, training someone on the floor. Given that you add a lot of value without expecting anything in return for years, you will see the outcome of it. तो उसमें दो राय ही नहीं है कि कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता. आई फील आई कैन डू इट. मतलब मैंने ऐसा ऐसा नहीं, आई वुड टेल यू दैट आई हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज आई हैव नॉट. आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग. So similarly, I'm honest about this. Not that I have done a lot of hard work, just that my intent has always been right, and I feel वो intent का ही outcome मुझे मिलता गया है, और अभी भी मिल रहा है. ओके. सो आपको क्या लगता है कि जैसे मैंने मतलब मैं खुद एक फ्लोर ट्रेनर हूँ अभी के मतलब अभी के लिए, तो मैंने उधर देखा है काफी सारे लोगों को जो वेरियस एकेडमीज में जाके मतलब सीख के आए, जैसे K11 हो गया, फिर IFSI हो गया. दे लिटरली चार्ज 50,000 फॉर 12 सेशन. उसके बारे में आपको क्या बोलना है? मतलब 12 सेशन में आप किसी की क्या लाइफ बदल सकते हो जस्ट 50,000 रुपए लेके? क्या आपको वर्थ इट लगता है? यहाँ पे मेरा है ना, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव यू माइट फील ये थोड़ा अलग है. पर हम्म. कभी भी कोई भी कुछ भी चार्ज करता है ना, कि मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सेंसिबल नहीं है, बट वो महीने का लाख लाख रुपए चार्ज करते हैं पीटी का, राइट. ओके. पर मैं उनको जज नहीं करता हूँ उस बात पे. मैं उससे कुछ इंस्पिरेशन ले सकता हूँ कि यार ये बंदे की कैपेबिलिटी इतनी है कि इवन दो ही इज नॉट द स्मार्टेस्ट वन, ही इज स्टिल चार्जिंग अ बॉम्ब, और उसके बाद उसको क्लाइंट पे भी कर रहे हैं. तो उसमें कुछ तो बात होगी. मे बी वो कम्युनिकेशन स्किल है, मे बी जस्ट द पीपल स्किल. वो कुछ तो Sometimes I think that most trainers are better marketeers than trainers. They're better marketing themselves than actually changing people's lives. I'm not criticizing the person that you are mentioning right now. I'm just stating a fact that this is something that I've seen mostly. But this goes for everything, right? I mean, you can read a lot of stuff. You can spend your life learning about it. Like I follow a lot of scientists जिनके 2000 फॉलोअर भी नहीं है, पर उन्होंने पूरी जिंदगी रिसर्च में निकाल दी है, पर Hmm. उनको जानता नहीं है. अभी मैं Yeah. और ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक भी मे बी सर्टिफिकेशन भी नहीं किया है. इवन दो सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करता है, पर उन्होंने एफर्ट भी नहीं डाला है, पर उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, जस्ट, और वो भी सिर्फ फिटनेस वाली चीज में. तो रोहित अब खत्री. अभी मैं उसको ये बोलूंगा कि ठीक है, दोनों ने अपनी जगह अलग अलग मेहनत की हुई है. अब वो उसका कुछ गोल अलग था, उसका कुछ गोल अलग था. आई वी आर नॉट एनीवन टू जज देम, बट देन वी कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम देम एंड मे बी लर्न सम स्टफ फ्रॉम देम. Yes, nice point of looking at things. I liked तो it. Yeah, भाई definitely. इसमें कोचिंग में हम ग्रो कैसे कर सकते हैं? लाइक फिटनेस नए लोगों के लिए या फिर हमारे जैसे लोगों के लिए जो अभी एक मतलब हमारा भी एक बेस बन चुका है, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रो मोर. तो उसमें And हम do you क्या कर think सकते हैं एग्जैक्ट? and do you think this is a long term, job opportunity or else let's say a career?
भाई इसमें क्या है ना कि मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया इसमें काम करते हुए, और मैंने फिटर में भी बहुत क्लोजली काम किया है, मैंने आईएनएफएस में भी बहुत क्लोजली काम किया है। मैं उसमें असेसमेंट हेड था जब वो चालू हुआ था, तो मैंने उसमें भी 1.5 साल काम किया है। मैंने फिटर में भी बहुत साल काम किया, मैं पुणे शिफ्ट हुआ था उसी के लिए 3 साल भी मैंने उनके साथ काम किया है। तो आई हैव सीन दैट कंपनी ग्रोइंग, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग देयर. So I learned a lot of stuff from them, and now I'm implementing it to my own business. अभी मेरा कोचिंग बिजनेस है नाउ। अब लाइक मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना कुछ 1.5 2 साल पहले। मुझे किसी ने फोर्स किया था, यू शुड पोस्ट, यू शुड पोस्ट, यू शुड स्टार्ट पोस्टिंग, यू नो स्टफ, यू शुड स्टार्ट पोस्टिंग। आई जस्ट स्टार्टेड इट। और उसके बाद बस ये है कि मैं कंसिस्टेंट बहुत रहा हूँ उसके साथ, बी इट रिप्लाइंग टू द डीएम्स, बी इट पोस्टिंग स्टोरीज, बी इट पोस्टिंग अ पोस्ट एवरी डे, और जो भी मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं उनकी लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैंने ओवर द टाइम किया है, और अभी आई एम सो कॉन्फिडेंट कि वो होता है ना, एक डर होता है आपको हर महीने, जैसे मुझे भी था कि यार क्लाइंट्स इस महीने आएंगे कि नहीं, तब मैं कहाँ से क्लाइंट लेके आऊंगा। अभी मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मैं एक बार वो लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग अबाउट इट, बट जस्ट आई मैं ये कम्युनिकेट करना चाहता हूँ क्योंकि लोग डरते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं उस पॉइंट पे हूँ कि मैं स्टोरी डालता हूँ कि मैंने कोचिंग का फॉर्म खोला हुआ है, और 2 घंटे में मेरे पास कुछ 30 40 इंक्वायरीज होती है, और मैं उसी टाइम बंद कर देता हूँ उसको। तो अभी वो उस पॉइंट पे आया हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं उसको कंपनी में फॉर्म करूंगा। आई हैव पीपल वर्किंग विद मी, आई हैव 2 ट्रेनर्स वर्किंग विद मी। तो अभी हम लोगों का प्लान है उसको एक्सपेंड करने का, उसको ऊपर लेके जाने का। तो इट्स जस्ट अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट विद एवरीथिंग, एंड आई फील यू हैव अ फ्यूचर। क्योंकि कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट ह्यूमन टच इज इम्पोर्टेंट। सो Definitely. यू And आर मीant yeah, टू। Awkward silence. then I think कोई कुछ बोल रहा था इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं. So Aman, can you tell me more about this, future venture that you're trying to explore with your team? यार अभी देखो क्या है ना, आई ऑलवेज ट्राई एंड फिगर आउट कि हम लोग लूप होल्स ढूंढते रहते हैं। मेरे साथ जो काम कर रहे हैं और मैं भी खुद भी, तो हम लोग वो लूप होल्स ढूंढते हैं कि हम किसी को अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जैसे मैंने इतने साल काम किया है, तो मैं देखता हूँ कि मैंने मेरी कोचिंग में क्या गलतियाँ की है, कहाँ पे मैं एक बोल सकते हैं बैड कोच था, कि कहाँ मैंने गलतियाँ की है। तो वो चीज़ों को हम लोग इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, उस चीज़ में हम लोग क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे क्या होता है ना कि लाइक यू गाइस ट्रेन विद पावर लिफ्टर्स, मतलब आप लोगों का क्लाइंटेल वो है, वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी पता है कैसे एक्सरसाइज करना है, क्या करना है, कैसे लिफ्ट करना है। यू माइट गिव देम फ्यू क्यूज, और उससे फॉर्म अगर थोड़ा इधर उधर होगा तो फिक्स कर देते हो, बाकी योर प्रोग्रामिंग इज वन थिंग कि उनका लिफ्ट ऊपर जाते हैं कि नहीं। अभी हम लोग के साथ क्या होता है ना, जनरल पॉपुलेशन के साथ आप ट्रेन कर रहे हो, तो ये वो लोग हैं जो कई वो लोग हैं जो पहली बार जिम जा रहे हैं, या फिर वो ऐसे लोग हैं जो जिम गए हैं पर उनको पता नहीं उनको करना क्या है। तो हम लोगों ने ये एक छोटा सा चीज़ इंट्रोड्यूस किया था। आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ वो मुंबई में है, और वो फ्लोर कोचिंग कर रहा है काफ़ी टाइम से, काफ़ी साल हो गए हैं उसको फ्लोर कोचिंग करते हुए, पर्सनल ट्रेनिंग देते हुए। सो आई अप्रोच्ड हिम दैट वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। सो व्हाट वी डू इज़ कि हमारा जो भी प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम लोग उनको ये ऑप्शन देते हैं कि हम 4 से 5 उनके ट्रेनिंग सेशन रखते हैं जूम कॉल पे। सो उसका मतलब ये है हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं कि उनको कैसे स्क्वाट परफॉर्म करना है, उनको कैसे पुशअप करना है, बेसिक चीज़ें, और धीरे धीरे हम लोग उसमें अभी आई हैव अ पर्टिकुलर पर्सन जो उनकी वीडियोस मांगता है, और वो वीडियोस पे हम लोग उनको रोज क्यूज दे रहे हैं, छोटे छोटे उनको हेल्प कर रहे हैं कि कैसे वो इम्प्रूव करें। तो अभी वो हमको कोचिंग में बहुत हेल्प कर रहा है। बाकी आई आई हैंडल एवरीथिंग, द कम्युनिकेशन पार्ट एंड ऑल ऑफ दैट। तो वहाँ पे आई एम लाइक अवेलेबल ऑल द टाइम, कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कोई इतना अवेलेबल नहीं है जितना हम अवेलेबल रहें। तो मतलब वो जो लूप होल्स है ना वो हम लोग ढूंढ रहे हैं और उसको फिक्स कर रहे हैं, और आगे भी यही है कि उसको बेस्ट सर्विसेज बनाना है आगे जाके। That's nice. ये एक सही आई थिंक इनोवेशन है बहुत. बट डोंट यू थिंक कि यू कैन अप्लाई दिस टू टू बिगर क्लाइंटेल एज वेल. अभी अगर आप सिर्फ लेट्स से फॉर एग्जांपल होम वर्कआउट्स के साथ अगर आप इफ यू स्टार्ट विद दैट, तो मे बी यू कैन वेंचर इट फर्दर इनटू लेट्स से फिजिक एथलीट्स और व्हाट योर मेन क्लाइंटेल कुड बी. यार मेरा मैंने जैसे बोला ना, हम लोगों का मेन क्लाइंटेल और मेन फोकस जनरल पॉपुलेशन है। ठीक है, फिजिक एथलीट्स और वो एक छोटा सा, मैं बोलूँगा उसको, वो छोटा सा पार्ट है उसका। और अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता हूँ, ठीक है, मुझे पसंद है जनरल पॉपुलेशन को कोच करना, पर अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछता हूँ
तो आप एक बार खुद सोच के देखो कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत यंग है, जिनको compete करना है, बट दे डोंट हैव द मनी टू गिव यू. एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑल्सो रनिंग अ बिजनेस, यू नीड टू मतलब कि वो रन योर बिजनेस, तो तुम उनको वहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हो, फिर वो हाफ पेमेंट दे रहे हैं, वो ऐसा सब चलता रहता है ना. आई डोंट लाइक वर्किंग दैट वे. तो मेरा वो जनरल पॉपुलेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग आई लाइक डूइंग. तो मेरा वो दोनों ही उस पर फोकस है. या कभी कभी Yeah. ऐसा हो जाता है कि व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर समटाइम्स आपको आगे पीछे नेगोशिएट भी करना पड़ता है एंड इट बिकम्स टू हेक्टिक जस्ट टू गो थ्रू दैट स्टफ अगेन एंड अगेन, क्योंकि हर किसी के कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड बट स्टिल. Actually, एग्जैक्टली, बट एट द इसका एंड ऑफ द डे यू आर ऑल्सो रनिंग अ बिजनेस, तुमको भी अपना घर चलाना है. अभी मैं किसी दुकान पे जाके ये नहीं बोलूंगा ना मेरे घर में प्रॉब्लम है तो मुझे सस्ता दे दो, वो तो जो एमआरपी पे है वही देगा. तो बराबर. एज अ कोच मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे भी मेरा घर चलाना है, ये मेरी फुल टाइम जॉब है. तो मैं उसमें नेगोशिएट कर रहा हूँ और वो सब चल रहा हूँ. तो मुझे को अभी लगता है इंडिया में अभी भी टाइम है ये चीज़ों को ग्रो करने का, जहाँ पे आपको वो फिजिक वाले लोग भी पैसा पे कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं है ना यार, कहाँ से कमाएगा कोई, कंपीट Yes. करता है, क्या मिलता है यहाँ पे पैसे इतना. तो वो अभी मैं नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग शोज की बात करूँ, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज की बात नहीं कर रहा. उनका 2 लाख का 1 लाख का प्राइस होता है, वो 10 लाख तो अपनी साइकिल में डाल के बैठा हुआ है. तो उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. Yeah, it's complete waste of money actually. अगर तुम लोग इतना कर रहे हो और कुछ नहीं मिल रहा तो मतलब बनता ही नहीं करने का. एग्जैक्टली. और अभी आई काइंड ऑफ फील मतलब कि इंडिया में भी पावर लिफ्टिंग बहुत ग्रो हो रहा है. अभी वेमेन आर कमिंग इनटू पावर लिफ्टिंग, और बहुत सारे लोग भी वो साइड एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो भी बहुत ग्रो होने वाला है आगे जाके, क्योंकि आप जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो लोग जिम जा रहे हैं बट एट द सेम टाइम दे वांट टू गेट स्ट्रांग, दे वांट टू फील कॉन्फिडेंट. तो कहीं ना कहीं वो पावर लिफ्टिंग वाला साइड भी बहुत ऊपर आने वाला है मुझे लगता है. अभी तो मुझे फील होता है इंस्टाग्राम से ही हो रहा है वो. I guess that's because you can see your deadlift, bench press, squat growing every week, and people are interested in like growing every week. They are like अरे बॉडी उनको तो बन करना गई है, ही अभी वो है, अभी कुछ और उनको करना है. करना ही वो है. कई लोग बोलते हैं, कई लोग फिजिक गोल लेके आएंगे कि मुझे हाँ. फिजिक अच्छा करना है और ये अच्छा करना है, बट एट द सेम टाइम मेरे को सारे नंबर्स भी ऊपर लेके जाने हैं, स्क्वाट भी करना है, स्ट्रांग भी होना है. तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी सिचुएशन में उनको समझा भी पाता हूँ, कभी नहीं भी समझा पाता हूँ, बट आई जस्ट फील कि पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द पावर लिफ्टिंग थिंग टू. एंड आई फील इट्स अ गुड थिंग. मजा आने वाला है आगे देख के, अगर ऐसे होने वाला है तो इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे पावर लिफ्टर्स भी होंगे बहुत से, और We कोचेस have की a भी big ग्रोथ gene होगी. pool. बहुत gene pool बड़ा है हम लोग का, so we can create a strong, what do you हम्म, say, powerlifter in the IPF worlds if possible. हम्म, हम्म. डेफिनेटली. देखते हैं पॉसिबल हुआ तो, वरना आई एम नॉट क्या श्योर. होगा. आई यूज्ड टू फॉलो अ इंडियन पावर लिफ्टर, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, कि समवेयर इन हिज स्टोरीज मेंशन कि लाइक वेरी सेंसिबल थिंग कि अब हम लोगों के ऐसा नहीं है कि इंडिया में जेनेटिक्स नहीं है लोगों के या कर नहीं सकते हैं लोग. इट्स जस्ट दैट वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, वी डोंट हैव गुड कोचेस आउट देयर जो एक्चुअली सिखा सकते हैं. तो मे बी जैसे आप लोगों का ग्रोथ होगा तो वो चीज़ बहुत इंप्रूव होने वाली है आगे जाके. Yes, so hope या for the best. प्रॉब्ली. Let's see. होप फॉर द बेस्ट डेफिनेटली. अनिकेत ऑलवेज सम्स इट अप. तो सो वेदांत हमें आई थोड़े गेस क्वेश्चन थोड़े क्वेश्चन आए थे हमें, मे बी वी कैन गो ओवर दैट क्विकली. इसको आप मुझे जल्दी कर सकते हैं क्या, मेरे को एक्चुअली निकलना है, डेफिनेटली डेफिनेटली. मुझे 9:15 पे ही निकलना है. तो आप ये सेम फटाफट है आप ब्रो, मुझे बताओ और ग्रुप इसलिए करते बोलता हूँ फटाफट करते हैं, लेट्स रैप इट अप. हैं. मुझे अभी ओके. निकलना है एक्चुअली, आई हैव टू बी समवेयर राइट नाउ, आई एम बीइंग लेट. तो ये Q&A करना, अच्छा ठीक है, ठीक. मोस्टली वेदांत ये दो Q&A क्वेश्चन है थोड़ा ना. सा वेग है, सो बेसिकली वी कैन जस्ट आप जस्ट हमें बोल सकते हो बेसिकली व्हाट इज योर मैसेजेस टू फ्यूचर पीपल हु वांट टू, जैसे आपने आई थिंक देवा का जो क्वेश्चन था, मे बी वी लेफ्ट इट इनकम्प्लीट, कि हाउ कैन पीपल हु वांट टू बी कोचेस, हु आर एस्पायरिंग टू बी कोचेस, get into freelance coaching, online coaching, and maybe in personal as well. So what advice do you have for them? यार इसमें ना आई हैव समथिंग टू ऐड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मे बी लोग बात नहीं करते हैं इस बारे में. सो लाइक देवा मेंशनड ही इज़ ऑल्सो अ पर्सनल ट्रेनर, बट यहाँ पे एक चीज़, इफ़ यू हैव रियलाइज्ड, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू देवा, यहाँ पे इससे ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट हो पाएगा. आई समवेयर फील द पर्सन हु हैज़ वर्कड ऑन फ्लोर और वर्कड इन पर्सन विद क्लाइंट्स, वो कहीं ना कहीं एक बेटर कोच बन पाता है कंपेयर टू समवन हु स्टार्टिंग जस्ट ऑनलाइन, कि मैंने
ऑनलाइन पढ़ा, कुछ किया और उसके बाद ठीक है मैंने बहुत, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें पता है या मेरे को बहुत नॉलेज होगा, उसको बहुत नॉलेज होगा, बट एट द एंड आई फील समवेयर व्हेन यू वर्क विथ पीपल वो कहीं ना कहीं तुम्हारा अपर हैंड होता है कहीं ना कहीं. सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? टोटली एग्रीड ब्रो, क्योंकि ऑन द टाइम उन लोगों को करेक्ट करना या फिर सजेशंस देना वो मतलब टोटली तुम्हें बिल्डअप करता है. और जस्ट बुक्स पढ़ के मुझे पहले से मतलब ये पसंद नहीं आता था. मतलब फॉर एग्जांपल K11 हो गया, लोगों को बस 6 महीने के लिए सिखाओ, उनको एक बुक दे दो, उनको बोलो वो पढ़ो और सीधे जाके ट्रेनिंग चालू करो दूसरों की. वो मुझे मतलब समझ ही नहीं आता. मतलब तुम्हें एटलीस्ट एक 6 से 1 साल में मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑन द फ्लोर, तभी जाके तुम खुद को मतलब खुद के क्यूज बना सकते हो, स्ट्रेटेजीज बना सकते हो लोगों को सिखाने के लिए, एंड देन यू कैन मूव अप टू ऑनलाइन कोचिंग. ऐसे मुझे लग रहा है. बट अगर कुछ लोगों के पास बस पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, मतलब वो खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं और उन्होंने बस जिम में दोस्तों को वगैरह ट्रेन किया था या फिर हेल्प की थी, तो दे कैन इम्प्रूव लाइक इन Right. So even if you're not working as a trainer, but you need some time to train yourself, I mean, maybe spend some time to train yourself because I have seen it personally. I know people जिन्होंने खुद ने कभी ट्रेनिंग किया ही नहीं है, मतलब 5-6 महीने हुए ट्रेन करते हुए, एंड देन दे आर बिकमिंग ऑनलाइन कोचेस व्हिच इज ग्रेट. लाइक आई हैव नो वन टू जज देम, बट एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा जस्टिस नहीं हो रहा होता है. मतलब मैं खुद ही 6 महीने से ट्रेन कर रहा हूँ, मैं दूसरों को क्या बताऊंगा. एक्चुअली फिल्टर में शायद से ये रूल बना है ना अभी नया, कि तुम्हें खुद का एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन जॉइन द होल हाँ टीम. हाँ वहाँ पे है. आई एम नॉट श्योर अभी कुछ रूल चेंज हुआ है, वो तो शुरू से ही था. मेरे दोस्त ने बताया था, आई डोंट नो, बट मतलब मैंने तो जस्ट सुना था, तो आई एम जस्ट नहीं वो बहुत अच्छा है क्योंकि एक्चुअली उससे ये भी पता लगता है कि आपने क्या किया है. एग्जैक्टली. But in my opinion, some coaches are like they don't like to train, but they like to coach. बहुत सारी famous bodybuilding coaches है, बट उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए ना right? भाई. अनिकेत तेरे कांबले. पास पर्सनल अनुभव नहीं है तो तू दूसरों को क्या सिखा सकता है. हाँ वो भी सही है, but in my opinion, they are like एक coin के ही दो पहलू है ये क्वेश्चन. क्योंकि ओह. ऐसे मैंने देखा है कि भाई वर्ल्ड के टॉप बॉडी बिल्डर्स को कोई बंदा कोच कर रहा है, उसको देखा है ऐसे सुकड़ा वुकड़ा बंदा है. हाँ 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 नहीं राइट. यार वो देखो बॉडी किसी का जज करना मेरे अकॉर्डिंग वो Yes, बॉडी that's चलो not right. उसका कुछ भी होता है. ठीक है. Yes. यू विल सी सम पीपल पुटिंग इन द वर्क बट देन इट्स जस्ट द बैड लक विद द जेनेटिक्स दैट दे डोंट ग्रो. कि It's या ठीक not है about the genetics. It's हाँ mostly about like your life stresses. Are you able to क्या do राइट that वो भी एक पार्ट है, continuously? बहुत सारी चीजें पार्ट है उसका. तो मे बी सम Yes. पीपल वो स्ट्रगल करते हैं उस चीज पे. तो बॉडी से जज करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एटलीस्ट स्पेंडिंग सम टाइम कोचिंग In the पीपल, gym. मतलब डूइंग समथिंग, ट्रेनिंग योरसेल्फ और मे बी जस्ट इन जनरल. उसके बाद यू कैन एक्चुअली टेक इट फॉरवर्ड कि हाँ यार अभी मेरे को ऑनलाइन लोगों को कोच करना है या फ्लोर पे कोच Yes. करना है. Yes. बिकॉज बराबर. मैंने एक बंदे को देखा है, वो ऑलमोस्ट मेरे साथ ट्रेनिंग चालू किया था उसने. सेम गाय, सेम एज, शायद से बड़ा है मुझसे 2 साल वो. उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हुआ. ही इज द सेम स्टिल नाउ. और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होता गया होता गया होता गया. सो ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड जस्ट लेफ्ट द जिम. आई वाज उसको लाइफ लाइक में बाकी काम भी था ना. नहीं, बिल्कुल काम नहीं था उसको. गुड वन. क्योंकि उसने कंटिन्यूस 4 साल अपने बर्बाद किए एंड ही गॉट नो गेन्स. सो आई वाज लाइक जेनेटिक्स होती है, बट अभी क्या बोले इसको, इसका जेनेटिक्स एकदम खराब ही है फिर. ही इज ट्रेनिंग फॉर 4 years एंड गॉट नो चेंज. लाइक कम ऑन. जाने दे, वो सुनेगा तो उसको बुरा लगेगा भाई, छोड़ना. अरे अच्छा. जेनेटिक्स भी नहीं, कई कई बार लोगों को लगता है वो चीजें कर रहे हैं बट मे बी वो नहीं कर रहे होते. लाइक फॉर एग्जांपल आई थिंक दिस हैज हैपेंड विद एवरीवन हियर ऑन द कॉल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि तुमने 2-4 साल तो मतलब बोलेंगे ना अभी अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो ऐसा लगेगा वेस्ट कर दिए, और मे बी यस, आज से 10 साल बाद देखोगे तो अभी वाला टाइम भी वेस्ट ही लगेगा. प्रोबेबली. yeah, it's true. It's not waste. It's like gathering information, more and more information. कि हाँ Like मतलब वो ऑप्टिमल नहीं था उस टाइम के लिए, अगर मैं कुछ बेटर कर सकता था yes, उस because टाइम in my opinion, nothing is optimum. पे. Like nothing. You can't be optimum because गलती तो करेंगे तब सीखेंगे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट. आई थिंक जब हम लोग ने स्टार्ट किया तभी देयर वाज वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन टू बिगिन विथ, एंड मोस्टली जो लोग प्रीच कर रहे थे वो वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर्स. तभी इतना कोचेस वाला सिस्टम नहीं था, एंड वी डिडंट नो whom टू ट्रस्ट, whom टू टेक द नॉलेज फ्रॉम. फिर धीरे धीरे समझते गए एज वी गैदर आवर ओन नॉलेज.
तो खुद से पढ़ाई किया, फिर समझ में आया कि अरे व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स नॉट, एंड देन वी थॉट दैट मे बी वी कैन गिव दिस मे बी, ऐसे जैसे हम लोग को कोई नहीं रहता अभी खोज करने के लिए, मे बी वी कैन गिव दिस सर्विस टू देम एंड मे बी दे कैन सेव द वेस्टेड ईयर्स. Exactly, and I guess this will keep happening. I mean, even if you see the bodybuilders who were giving the information, उस टाइम पे भी कोई भी दे रहा था. These are the people जिन्होंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है या मे बी कुछ पढ़ा है. उस टाइम पे उसको जो भी आता था उसने वो इन्फॉर्मेशन दिया है. अभी राइट नाउ इट्स जस्ट दैट यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, so you try and read and do that stuff, plus there is a lot of competition, so you want to stay updated with everything actually. So maybe आगे जाके you will see a lot smarter coaches, you will see people doing a lot better than you, me, everyone. Yes, that's going to happen. Because there's someone above you. That's true for everything. There is always someone above you. Like every time you feel that you know stuff. So I recently came across this page, Compound for Performance. It's been few months I'm following him, and I read his post और मेरे को वो पोस्ट पढ़ के लगता है कि फक कुछ आता ही नहीं है. मतलब मेरे को हमेशा वो रियलाइज होता है उसका वो पोस्ट पढ़ के कि अरे क्या बातें कर रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. नहीं, इट्स बिकॉज आपका पूरा नीश ही अलग है ना. जैसे मैंने आपको हाँ. स्टार्टिंग में बोला था कि डू यू ट्रेन पावर लिफ्टिंग क्लाइंट्स और नॉट, तो आपने मुझे फट से कैसे बोल दिया कि इट्स नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और लेट्स से चॉइस प्रेफरेंस. तो उस वजह से आपको दिक्कत या फिर आपको थोड़ा No, नया लग रहा है. still, वही but अगर then, आप लूक टुलोस का अगर पोस्ट देखोगे, देयर विल हाँ. बी मोर familiar to you as compared to someone like compound performance Right, who right. focuses more on movement and stuff. No, no, right, exactly. But then at the same time, I somewhere feel कि ठीक है तुमको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बट तुमको थोड़ा बहुत उसका आइडिया रहता है ना तो अच्छा रहता Definitely, है ना. yeah, that's Yes. nice. मतलब जैसे मैं भी अभी मैंने जब लास्ट टाइम मेरी एक बार वेदांत से भी बात हुई थी, मैंने एक वो फ्री कंसल्टेशन किया था, वी स्पोक अबाउट इट. तो Yeah, मैंने yeah. उसको बोला था कि आई वांट टू लर्न अबाउट पावर लिफ्टिंग स्टफ, वेयर कैन आई रीड अबाउट इट. सो देन आई स्टार्टेड स्लोली. मेरे को लगा कि थोड़ा, नॉट दैट कि मैं फ्यूचर में भी ट्रेन करने वाला हूँ किसी को, बट मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो अच्छा रहेगा कि मुझे एटलीस्ट थोड़ा बेसिक तो पता है उस चीज का. तो वो होता है ना कि तुम किसी के पेज पे जाते हो, ही इज टॉकिंग अबाउट योर फील्ड, मतलब योर फील्ड थोड़ा जॉनर अलग है, बट देन योर फील्ड एंड देन यू रियलाइज फक ये बातें क्या कर रहा है. तो वो एक चीज है. इट्स लाइक वो कभी भी नहीं होता कि तुमको सब आता है. Yes, या आई that's थिंक true. आई थिंक एज अ कोच ना, जो हम लोग को बिजनेस मॉडल से सीखना चाहिए वो ये है कि आपको वर्टिकल और आपको हॉरिजॉन्टल डेवलप प्रोग्रेशन भी करना जरूरी है. आपने अपना लेवल तो बना लिया कि वी आर सर्विंग आवर क्लाइंट्स, आवर क्लाइंट्स लाइक दिस, ये मैनेज करने वाला वो मैनेज करना है. लेकिन व्हाट आर द लेट्स से अम्ब्रेला ऑफ द और द स्पेक्ट्रम ऑफ द सर्विसेज दैट यू कैन प्रोवाइड, वो इम्प्रूव हो जाता है. दैट्स व्हाट आई थिंक. एंड लकीली हम लोग तीनों का भी वैसा ही है, बिकॉज मैंने और देवा ने बहुत सारे different types of athletes को भी train किया है, so it definitely has helped us. So do you guys train general population or you just take the specific powerlifting clients? Vedant and Deva train general population also. वो भी Okay. उनको इंटरेस्ट है जनरल पॉपुलेशन को ट्रेन करने के लिए. स्पेशली मुझे, मैं ट्रेन कर चुका हूँ. आई डोंट लाइक द फीलिंग. मुझे ट्रेन नहीं करना उन लोग को. मतलब क्या बिकॉज क्या व्हाट डू यू ऐसा है थिंक कि अबाउट इट, क्या ये तो ऐसा चीज है? ऐसा नहीं है. मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू थिंकिंग का कि भाई अगर उनको कोई चीज़ को पैशनेट नहीं है, फॉर एग्जांपल पावर लिफ्टिंग, दैट्स माय एरिया ऑफ, यू कैन कॉल इट एक्सपर्टीज. मेरे लिए एक्सपर्टीज. सो Nice. मुझे उनको ट्रेन करना पसंद है टू डू जस्ट स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट, because that's how I train and that's how I like people doing the training of powerlifting. Okay, so you feel you can do a better job or maybe justice to the people in powerlifting. and While lifting and actually competing. and what about bodybuilding? मतलब ऐसे मैं bodybuilding interested. specific lines उसमें भी मैं इंटरेस्टिंग. Nice. मेरा नहीं है. Vedant and Deva, they are doing all the stuff, but I am catering to the niche guys who only compete and they love powerlifting. That's it. That's So great, man. basically I've trained for people from just home workouts, like literally basic lifestyle people, to powerlifters and budding bodybuilders. I have a few clients who are going to compete in a couple of years. We are growing very slowly, and I have also trained athletes, and swimming athletes and track and field athletes, basketball athletes as well. So to be honest, I've been grateful कि I have worked with a spectrum of athletes, and because of them, I've got to learn about an entire new plethora of movement and training, basically. So Yeah, Vedant, that's one thing कि Aman, sorry to interrupt.
Actually, I need to go right now. Yeah. So Vedant, can you carry forward this or should I stop the podcast? What do you think? I guess you can I stop क्योंकि think, मुझे भी निकलना है. yeah, definitely. I think this was a मुझे good भी जल्दी note to निकलना end है, the ये मैसेज आया, podcast. निकलना पड़ेगा फटाफट. Yeah. तो वेदांत, अनिकेत ने टाइम end दिया the है. podcast. Yeah, so definitely, I think this was a abrupt ending, but still a good ending to our podcast. And you guys can check out Aman. Aman, where can people find you out? You can find me on Facebook. You can find me on Instagram. You can also listen to my podcast. I started it recently, a solo podcast, and I'm trying to be active everywhere. I'm also on Twitter, so maybe You can probably also I will. find him in Pune for the next 2 days. So I will just give you, maybe I will just text you my this thing, my handles, and you can Address, post it. email Definitely, address. definitely. I think So Aman is guys, someone who should, who you should follow for, for every kind of content. And as always, we will see you back in the next episode. Signing out, Vedant Purnikar, Deva Kure, and Aniket Kamble. Peace. Thank you, guys. Thank you. so that's strong, bro.